अगेन इन दिस न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की नई वीडियो में, जहां पे मैं अंशु आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो कि आपकी इंग्लिश लेवल को हाई करेगी एंड इट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं जो आज हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पेशली चाहते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना आए। So in this video what you are all going to learn, आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं चलिए पहले जान लेते हैं। बट जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये सारे यूजेस। देखिए हम आज जो सीखने वाले हैं यूज ऑफ, अगर हमें कहना हुआ जैसे कोई काम करने दोगे या नहीं। ओके, जैसे कभी कभार हम ऐसा सेंटेंस बोलते ना, मुझे खाने भी दोगे या नहीं, मुझे जाने भी दोगे या नहीं, मुझे बोलने भी दोगे या नहीं, मुझे पूछने भी दोगे या नहीं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे यूज करेंगे, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में किस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस का नेक्स्ट है आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपको कहना हुआ तुम्हें बस इसकी पड़ी है। मतलब हम कभी बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि तुम्हें बस खाने की पड़ी है, तुम्हें बस सोने की पड़ी है, तुम्हें बस उसकी पड़ी है, तुम्हें बस उसके कामों की चिंता है, या फिर तुम्हें बस उसके काम की पड़ी है। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि तुम्हें बस इस काम की पड़ी है, तो वहाँ पे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, या फिर इस तरह के सेंटेंस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, स्पीक करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो कैसे स्पीक करेंगे ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो। हम हर बात ऐसे अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जब हम बहुत बार ये यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कोई पढ़ाई नहीं करता तो हम कहते हैं पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम कर रहे हो उसमें नाकाम हो जाओ। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि ये काम करो कहीं ये ना हो जाए, तो वहाँ पे भी हम किस तरह के सेंटेंस स्पीक कर सकते हैं, कैसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगला है काम चला लूंगा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, सपोज दैट कि किसी के पास सिर्फ 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे पैसे दे दो। उसके पास 100 रुपए हैं, उसने आपको 100 रुपए दे दिए, तो आप क्या कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूँगा। ठीक है, क्या कहा, मैं इससे काम चला लूँगा। तो जब भी हम बात करते हैं काम चला लूँगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे, ये आगे हम सीखेंगे कि इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है सचमुच। ये ऐसा सेंटेंस है, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है सचमुच वाला, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, कहते नहीं है सचमुच तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, सचमुच वो बहुत अच्छा बोलता है, सचमुच मैं जा रही हूँ, या फिर सच में मैं जा रही हूँ। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ये है आज का हमारा स्ट्रक्चर। वैसे तो मैंने हिंदी में लिखा है, बट अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझाऊंगी कि किस तरह से आप इन सारे स्ट्रक्चर को, इन सारे सेंटेंसेस को किस तरह से आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ।
तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज का हमारा ये पहला वाला स्ट्रक्चर कि कैसे आप क्रिएट करेंगे कि कोई काम करने भी दोगे या नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं राइट ऑफ कर देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसको बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस इट हियर। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं ये सारे स्ट्रक्चर। नाउ इट्स हैज ऑफ, तो ये इरेज हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। तो देखिए, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं तो वहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है विल का यूज करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको विल का यूज करना है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है लेट बी का। देखिए वैसे तो लेट बी का मतलब होता है यहाँ पे लेट मी का यूज करेंगे, नॉट बी। लेट मी का कोई ऐसा ही काम होता है, मतलब कि लेट मी का यूज भी ऐसा ही होता है कि कोई काम करने दो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेट मी का। यहाँ पे उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और फिर यहाँ पे यूज करेंगे अगर अदर वर्ड है तो यहाँ पे अदर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, OW। फिर यहाँ पे और नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और नॉट का यहाँ पे यूज करना है, और नॉट का। ठीक है, अब सेंटेंस तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि कोई काम करने भी दोगे या नहीं। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हुआ कि फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं। ठीक है, तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं। लास्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज जरूर कर देना है। ठीक है, तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं। सपोज दैट आप खा रहे हैं, आपका कोई भाई आपको, मतलब आपका छोटा भाई, सपोज दैट आपका छोटा भाई या फिर आपकी बहन या फिर आपके फ्रेंड आपको परेशान कर रहे हैं। सपोज आपका फ्रेंड बार बार कॉल कर रहा है, ओके, व्हाइल ईटिंग, तो आप क्या बोलते हैं, तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ, बार बार तुम मुझे कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे कि तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं, बार बार मुझे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो कॉल करके। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको यूज करना है विल, तो हमने यहाँ पे यूज किया विल। सब्जेक्ट क्या है इसमें, विल। अभी सब्जेक्ट क्या है, कौन तुम्हें मुझे खाने देगा, तुम। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, विल, यू। अभी क्या यूज करेंगे हम, लेट मी। ओके, मतलब लेट मी मतलब मुझे, लेट मी। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खाने का। जब हम खाते हैं तो मतलब खाने का काम हो रहा है, तो ईट। ओके, विल यू लेट मी ईट। अब लास्ट में क्या यूज कर देंगे, और नॉट। क्या यूज करेंगे, और नॉट का। ठीक है, विल यू लेट मी ईट और नॉट, तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं।
तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि तुम मुझे कोई काम करने दोगे या नहीं, तो वहां पे हम स्पीक करते हैं इस तरह से। ये सेंटेंस हमारा वहां पे क्रिएट होता है, विल यू लेट मी ईट और नॉट, मतलब कि तुम मुझे कोई काम करने दोगे या नहीं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं। ठीक, तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे कि तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं। ओके, सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, विल। तो यहाँ पे मैंने यूज किया विल। ठीक है, क्या यूज करेंगे सबसे पहले, विल। अब क्या, तुम, सो यू, विल यू लेट मी, तो यहाँ पे हमने यूज किया लेट मी, विल यू लेट मी। अभी काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। ठीक है, पढ़ने दोगे भी या नहीं। ओके, तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं, तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, पढ़ना बोले तो स्टडी, विल यू लेट मी स्टडी और नॉट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और नॉट। ठीक, आई होप यू गॉट इट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कैसे यूज करेंगे स्ट्रक्चर आपका, अगर जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोले कि तुम मुझे कोई काम करने दोगे भी या नहीं, तो वहां पे हम इस तरह के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और कैसे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ये है आपका सेंटेंस। ओके, विल यू लेट मी ईट और नॉट, तुम मुझे खाने भी दोगे या नहीं। नेक्स्ट है, तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं, तो कैसे बोलेंगे, विल यू लेट मी स्टडी, सॉरी, तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं, तो क्या बोलेंगे, विल यू लेट मी स्टडी और नॉट। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, और मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू रेज इट। सो अगर आपने अभी तक अपनी नोटबुक में राइट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसको इस तरह से आपको क्रिएट करना है। ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि आपके इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करेगा। सो यू हैव टू राइट इट फास्ट। ओके, आपको इसको लिख लेना है और इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज इट and let's take some of the example more. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। ओके, here is the more example for you all. तो आप लोगों के लिए कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपका यहाँ पे, इफ यू हैव टू से तुम मुझे जाने भी दोगे या नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को क्रिएट करना है कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, कि तुम मुझे जाने भी दोगे या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है
तुम मुझे बैठने भी दोगे या नहीं। ठीक, ओके। थर्ड है आपका, थर्ड जो एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए वो है तुम मुझे फोन चलाने भी दोगे या नहीं। ठीक है, तुम मुझे फोन चलाने भी दोगे या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप सबके लिए, तुम मुझे खाना पकाने भी दोगे या नहीं। ठीक, तुम मुझे खाना पकाने भी दोगे या नहीं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ तुम मुझे अंग्रेजी सीखने भी दोगे या नहीं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस है आप लोगों के लिए। इन सारे सेंटेंसेस को आपको क्रिएट करना है। सो यू हैव टू राइट इट फास्ट। आपको इसको अपनी नोट में लिख लेना है कि इसको किस तरह से आपको बनाना है, क्रिएट करना है। पहला जो है, तुम मुझे जाने भी दोगे या नहीं। नेक्स्ट है, तुम मुझे बैठने भी दोगे या नहीं। इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंसेस प्रोवाइड किया है और इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक इट। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है, तुम मुझे फोन चलाने भी दोगे या नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। द नेक्स्ट इज दैट तुम मुझे खाना पकाने भी दोगे या नहीं। यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट इट। नेक्स्ट है, तुम मुझे अंग्रेजी सीखने भी दोगे या नहीं। तो ये सारे सेंटेंसेस को आपको क्रिएट करना है, आपको इसे इंग्लिश में क्रिएट करके स्पीक करना है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है, चलिए मैं इसे मिटाने चाह रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू इरेज इट। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो भी काफी कमाल का है और काफी ज्यादा लर्नेबल भी है स्ट्रक्चर, जो हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट। It's very hard to erase it. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके, काफी कमाल का है और काफी ज्यादा यूज होने वाला भी ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए स्ट्रक्चर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है ऑल प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करना है केयर। ठीक है, क्या यूज करेंगे, केयर या फिर केयर्स का। अब आप सोच रहे होंगे केयर यूज करें या फिर केयर्स यूज करेंगे। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट यू हैव टू स्पीक इट हियर, व्हाट यू हैव टू यूज। ओके, केयर का यूज करना है या फिर केयर्स का यूज यहाँ पे आपको करना है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है अबाउट, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे आईएनजी यूज कर देना है। ठीक है, अदर वर्ड होगा तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर आपको क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है ऑल। ओके, इधर से समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है ऑल, सब्जेक्ट
केयर या फिर केयर्स। अबाउट इज का यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इसका सेंस होता है तुम्हें तो बस इसकी पड़ी है। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम्हें बस खाने की पड़ी है, ओके, सपोज दैट कोई बहुत ज्यादा दुखी है और वही में एक दूसरा बंदा है जो सिर्फ खा रहा है, मतलब इन आपके फ्रेंड ग्रुप में है और कोई आपका एक फ्रेंड नाराज है और दूसरा फ्रेंड कुछ ला के सिर्फ खाए जा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, तुम्हें बस खाने की पड़ी है। तुम ये नहीं देख रहे हो कि ये कितना सैड है, सैड फील कर रहा है, ओके, अलोन फील कर रहा है, बट तुम्हें तो क्या है कि खाने की पड़ी है, ओके। ये कितना लोनली फील कर रहा है और तुम्हें तो क्या तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं कि तुम्हें बस इस चीज की पड़ी है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम केयर और केयर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए केयर का यूज आप करेंगे सिंगुलर, केयर का यूज करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और केयर्स का यूज करेंगे यहाँ पे आप सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए केयर, सिंगुलर के लिए केयर्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू हैव टू जस्ट ओनली फोकस इट हियर एंड यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको समझना है, कोशिश नहीं करनी है, आपको समझना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट, ओके। आपको ये कोशिश करनी है कि हाँ, आपको ये ट्राई करना है कि जब मैं सेंटेंस आपको प्रोवाइड करूँ तो आप उसे इंग्लिश में बनाने की जरूर कोशिश करें, ओके, कि इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कहना हुआ कि तुम्हें बस खाने की पड़ी है, पड़ी, ठीक है, तुम्हें बस खाने की पड़ी है। ये है हमारा पहला जो एग्जाम्पल है। तुम लिख दिए हैं, यहाँ पे आपको तुम्हें यूज करना है, तुम्हें बस खाने की पड़ी है, ठीक है, तुम्हें बस खाने की पड़ी है। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है। आपको सारे जो हमारा जो यहाँ पे रूल दिख रहा है उसी रूल पे आपको यूज करने हैं। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज किया ऑल, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया ऑल। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, मतलब यू और यू। अब आप जानते ही हैं यू हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे केयर्स नहीं केयर का यूज करेंगे, ऑल यू केयर, केयर। अब क्या यूज करेंगे, अबाउट, यहाँ पे हमने यूज किया अबाउट, ऑल यू केयर अबाउट। अब क्या यूज करेंगे, इज, यहाँ पे हमने यूज किया इज। काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाने की इंग्लिश होती है ईट, आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ईटिंग। All you care about is eating. तुम्हें बस खाने की पड़ी है, तुम्हें बस किसी की और नहीं पड़ी है, तुम्हें बस अपने की पड़ी है, तुम्हें बस खाने की पड़ी है, ठीक है, तुम्हें बस खाने की पड़ी है। All you care about is eating. तुम्हें बस क्या पड़ी है, खाने की पड़ी है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें बस इस काम की पड़ी है, तो वहां पे हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें उसे बस जाने की पड़ी है, ठीक है, उसे बस जाने की पड़ी है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, उसे
उसे बस जाने की पड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे, तो मतलब ही, ऑल ही। अभी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, केयर्स का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिंगुलर के साथ आपको केयर्स का यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको केयर का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, केयर्स का यूज करेंगे। ठीक है, ऑल ही केयर्स, ठीक, ऑल ही केयर्स अबाउट, अबाउट, अब क्या यूज करेंगे, इज, अबाउट इज। अब किसकी पड़ी है, जाने की, तो जाना बोले तो गो, आईएनजी, गोइंग। ओके, ऑल ही केयर्स अबाउट इज गोइंग, तुम्हें बस, सॉरी, उसे बस जाने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज गोइंग। तो यहाँ पे आप इस तरह से इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का जो, बहुत ही कमाल के ये सारे सेंटेंस है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, ताकि आपका ये क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट ऑफ दिस, मैं इसे मिटाने चाह रही हूँ। सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। आपको इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और लिखते रहिए, लिखते चलिए, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में समझने से। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो I'm just cleaning it. Okay, so यहाँ पे ये हो गया है clean, and now I'm going to give you some practice sentence. Okay, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ practice sentence है। देखिए हमारा जो पहला जो practice sentence है वो है, एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ तुम्हें बस उसे बस बोलने की पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हें बस सोने की पड़ी है, सोने की पड़ी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है तुम्हें। ओके, तुम्हें बस पहुंचने की पड़ी है। ठीक है, तुम्हें बस पहुंचने की पड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे बस पढ़ने की पड़ी है, उसे बस पढ़ने की पड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला और आखिरी एग्जाम्पल है, तुम्हें बस अपनी पड़ी है,
सारे लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ अपने बारे में ख्याल होता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने बारे में ख्याल होता है। तो आप ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। तुम्हें बस अपनी पड़ी है, तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं है, बस तुम्हें क्या है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पे आपको पहला जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हें बस बोलने की पड़ी है। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, तुम्हें बस बोलने की पड़ी है, उसे बस बोलने की पड़ी है, तुम्हें बस सोने की पड़ी है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोते रहते हैं, आस पड़ोस में कुछ भी हो जाए, दैट्स दे डोंट केयर, दे दे जस्ट focus on sleeping, that's they just worry about sleeping, that I have to only sleep. They don't care about then what's going on in their nearby. So यहाँ पे आप उनके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, तुम्हें बस सोने की पड़ी है। नेक्स्ट है तुम्हें बस पहुंचने की पड़ी है। ओके, सपोज दैट कहीं पे आपको पहुंचना हो, तो आप बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें बस आपको बस एक्साइटमेंट हो, तो लोग ऐसे आपको तो बस पहुंचने की पड़ी है। नेक्स्ट है उसे बस पढ़ने की पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, उनको सिर्फ पढ़ने की पड़ी होती है। नेक्स्ट है तुम्हें बस अपनी पड़ी है। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने बारे में अच्छा ख्याल होता है कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है। सो यहाँ पे आप इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेंटेंस। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं मिटा के आप आगे बढ़ सकूं। एंड आई जस्ट प्रोवाइड यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। सबसे पहले तो इसे मैंने so the thing is that you must practice about all these sentences, and you all have to create all the sentences which I provide you today. आपको इन सारे sentences को practice करनी है एंड इस पे आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको इससे रिलेटेड जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखें और जब भी आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आए कि हाँ आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने हैं, तो यहाँ पे आप इजीली इस सारे सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में बोल सके ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। ओके, सो दैट्स द रीजन दैट एवरी डे आई प्रोवाइड द प्रैक्टिसेस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अबाउट दैट एंड यू कैन मेक योर इंग्लिश बेटर। ओके, सो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस जरूर प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप उसमें प्रैक्टिस जरूर करें और उसको आप और अच्छे से क्रिएट कर सकें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ब यूज करना है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे आपको यूज करना है OW मीन्स अदर वर्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, लेस्ट का। किसका यूज करेंगे यहाँ पे आप, लेस्ट का। ओके, यहाँ पे मैंने यूज किया लेस्ट। ओके, LEST लेस्ट। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूज करना है शुड का। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है अगेन वर्ब का। ठीक है, ये है आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, अदर वर्ड यूज कर देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको अदर वर्ड यूज कर देना है। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लेस्ट के यूज कर देना है, लेस्ट LEST लेस्ट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, शुड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे आपको यूज कर देना है। ठीक है, इसका देखिए इसका मतलब होता है जैसे जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ,
देख के चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, या फिर धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, ओके, लेस्ट का। ठीक है, सो इसे आपको यूज कर लेना है। इससे सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर लीजिए। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपका पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको कहना हुआ मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, फेल हो जाओ। ठीक है, बाय द वे वहां पे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। ओके, कैसे बोलेंगे इसे? अब आपको इसी स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस को रखना है। ठीक है, इसी पे आपको यूज करना है, इसी पे आपको ये क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। ठीक, तो अभी हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले मेहनत करना है। ठीक है, तो मेहनत करने की इंग्लिश क्या होती है? मेहनत करने की इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, ये दोनों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है, मेहनत करना। तो मेहनत मतलब वर्क, अब क्या कठिन परिश्रम, अब यहाँ पे मेहनत दोनों, इसलिए हमने यूज किया वर्क, वर्क हार्ड। अब क्या यूज करेंगे, लेस्ट, लेस्ट। अब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम फेल हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया ना, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मतलब लेस्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। अब क्या यूज करेंगे, शुड, यू शुड। अब क्या यूज करेंगे, काम क्या हो रहा है, फेल होने का, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, फेल। ओके, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। ओके, वर्क, सबसे पहले वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। लोगों को हम ये बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये करो कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहां पे हम ये स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ धीरे बोलो, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो वह सुन ले। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो वह सुन ले, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो वह सुन ले। ठीक है, सपोज दैट हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हाँ बगल वाला ना सुने, तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए सिंपली आपको क्या यूज करना है, धीरे बोलो मतलब हमने सबसे पहला वर्ब क्या है, स्पीक। काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो क्या यूज करेंगे, स्पीक। ओके, स्पीक हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आप धीरे बोलो, क्या बोल रहा है कि धीरे बोलो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्लोली। ठीक, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। ओके, अब क्या यूज करेंगे, ओके देखिए स्पीक स्लोली मतलब होता है धीरे बोलो।
किया, ओके, लेस्ट, लेस्ट, स्पीक स्लोली, लेस्ट। अब क्या, कौन सुन ले, वह सुन ले, तो वह की इंग्लिश ही शुड, यहाँ पर हमने यूज किया शुड। अब काम क्या हो रहा है, सुनना मतलब हियर, ठीक, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। स्पीक स्लोली, लेस्ट ही शुड हियर, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन ले, ओके, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर, ओके, हियर। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। एंड आई होप दैट यू गॉट इट, आप लोगों ने ये समझ लिया है। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जांपल, ताकि आप इसे अच्छे से क्रिएट कर सकें। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको इसे लिख लेना है ताकि आप इस तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट। I'm going to write off this, मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, so that's why that you have to cooperate with me, okay? चलिए अब लेते हैं कुछ और एग्जांपल, ताकि आप अच्छे से इसे और अच्छे से, ताकि आप क्रिएट करें अपने घर पे। So here is a more example for you all for you to practice. चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आप लोगों के लिए, जो कि आपको क्रिएट करना है इन इंग्लिश, ओके, आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है। सो एट फर्स्ट हियर इज द एग्जांपल इज द प्रैक्टिस सेट इज, तो अगर आपको कहना हुआ कि धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, ठीक है, जाओ, ओके, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, ओके, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हुआ कि पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, ठीक है, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट हम इधर से लिख देते हैं ताकि इधर अच्छे से लिखो कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी राइटिंग बेकार हो जाए, ठीक है, तुम्हारी राइटिंग बेकार हो जाए, ठीक, अच्छे से लिखो कहीं तुम्हारी राइटिंग बेकार ना हो जाए, कहीं तुम्हारी राइटिंग बेकार ना हो जाए, ओके, बेकार ना हो जाए, यहाँ पे आपको ना हो जाए,
ठीक, इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है गर्म पानी पियो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जुकाम हो जाए, तुम्हें जुकाम हो जाए। जुकाम और जुखाम, you can write both, okay? So here is the fourth sentence and the last is that आपको last sentence लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 and 5। तो lastly आपको क्या यूज करना है, अगर आपको कहना हुआ if you have to say that खाना अच्छे से बनाओ, खाना ठीक से या फिर खाना ध्यान से बनाओ, कहीं ऐसा ना हो खाना बेस्वाद हो जाए या फिर बेकार हो जाए। ठीक है, खाना ध्यान से बनाओ या फिर यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए पकाओ। ओके, पकाना लिख दीजिए। खाना ध्यान से पकाओ, कहीं ऐसा ना हो खाना बेकार हो जाए या फिर टेस्टलेस हो जाए, मतलब बेस्वाद हो जाए। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ सारे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। पहला जो सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। नेक्स्ट है पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट है अच्छे से लिखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी राइटिंग बेकार हो जाए। पानी गर्म पियो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जुकाम हो जाए। खाना ध्यान से पकाओ, कहीं ऐसा ना हो खाना बेकार हो जाए। तो ये सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में लिखना है और इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोट में ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इसको आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको राइट ऑफ कर देती हूँ, अच्छे से साफ कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल गो अहेड। Okay, so I'm going to write off this. मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, so you have to just focus on the next sector which I'm going to provide you today. अगले सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। I'm just temporary so it has erased it, बच्चे के भी इसमें कुछ चीजें ऐसे दिख रही हैं, so that's why मैं इसे अच्छे से पहले क्लीन कर देती हूँ and after that I will tell you the next. Okay, you have to be ready for the next because the next sector is of too much interesting and learnable and very useful. अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो काफी ज्यादा लर्नेबल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है जो हम लोग सीखने वाले हैं।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। एंड अगला जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है मेक डू विद का। ओके, किसका यूज है? मेक डू विद का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, विल का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है, क्या यूज करना है? मेक डू विद का। किसका यूज करना है? मेक डू विद। ठीक है, मेक डू विद इट का यूज करना है। फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अदर वर्ड या फिर नाउन, कोई भी अदर वर्ड और नाउन। ओके, जो भी आपका दूसरा वर्ड होगा, जो भी आपका नाउन होगा, यहाँ पे आपको यूज कर देना है सिंपली। ठीक है, करना क्या है आपको? सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट विल, मेक डू विद का यूज करना है, वो यहाँ पे आपको अदर वर्ड यूज करना है या फिर नाउन यूज कर देना है। अब इसका मतलब होता है मैं काम चला लूंगा। जैसे सपोज दैट अगर आपको कहना हुआ, जैसे सपोज दैट आपको अपने मैंने एज अ स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने अपने फ्रेंड से मांगा पैसे, तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 200 है या फिर 100 रुपये है, तो आपने कहा कि ठीक है मैं इससे काम चला लूँगा। ओके, क्या कहते हैं? मैं 100 रुपये से काम चला लूँगा। तो जब भी हम बात करते हैं कि मैं इस चीज़ से काम चला लूँगा, तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर ये फॉलो करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, देखिए स्ट्रक्चर आपको सेम स्ट्रक्चर पे ही रखना है, आप बहुत ही इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं इससे काम चला लूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या सेंटेंस है? मैं इससे काम चला लूंगा। ओके, मैं इससे काम चला लूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या है? कौन इससे काम चला लेगा? मैं। तो मैं की इंग्लिश आई। ओके, सिंपली क्या यूज करना है? यहाँ पे आई लिख देना है। ओके, यहाँ पे मैंने यूज किया आई। क्या यूज कर देना है? विल का, तो यहाँ पे आई विल। अब क्या यूज करना है? मेक। अब क्या यूज करना है? डू विद। अब हमारा नाउन क्या है, मतलब अदर वर्ड क्या है? इससे, इससे। ठीक है, मैं इससे कोई चीज की बात की जा रही है कि मैं, ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल मेक डू विद इट। ओके, इट का यहाँ पे हम यूज कर देंगे। किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है ये नहीं पता है, यहाँ पे हमने यूज कर दिया इट का। ठीक है, आई विल मेक डू विद इट, मैं इससे काम चला लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको अगला एग्जाम्पल कहना हो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप यूज करते हैं। मैं इस पेन से काम चला लूंगा। ठीक है, मैं इस पेन से काम चला लूंगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं इस पेन से काम चला लूंगा? सिंपली आपको क्या यूज करना है? मैं आई विल मेक डू विद, अब इस पेन से, सो दिस पेन, दिस हमारा नाम क्या है? पेन। ओके, आई विल मेक डू विद दिस पेन, आई विल मेक डू विद दिस पेन, मैं इस पेन से काम चला लूंगा। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे इंग्लिश में
उसको स्पीक कर सकते हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ से काम चला लूँगा, मैं तुम्हारी बाइक से काम चला लूँगा, मैं 100 रुपये से काम चला लूँगा, मैं इससे काम चला लूँगा। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का। आई होप कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर उतार लिया है, तो आपको स्ट्रक्चर आप जल्दी से उतार लीजिए एंड यहाँ पे आपको सेंटेंस भी जल्दी से आप लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, सो प्लीज राइट इट फास्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटेंस भी आपको देखना है। ठीक है, सो मैं इसे मिटा देती हूँ और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेंटेंस कुछ प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, So here is some practice sentence for you all. आप सभी लोगों के लिए कुछ यहाँ पे practice sentence है, which you have to create it in English and you have to speak it. जिसे आपको speak करने हैं. Okay? So यहाँ पे है हमारा जो sentence है, जैसे अगर आपको कहना हुआ, for example, मैं 100 रुपए से काम चला लूँगा। वह तुम्हारी बाइक से काम चला लेगा। जब भी हम बात करते हैं काम चला लेगा, तो वहां पे मेक डू विद का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं पुरानी किताब से काम चला लूंगा। ठीक, मैं पुरानी किताब से काम चला लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं इस फोन से काम चला लूंगा। ओके, मैं इस फोन से काम चला लूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं इस फोन से काम चला लूंगा। एंड हियर इज दैट, आपको यहाँ पे यूज करना है मैं इस साइकिल से काम चला लूंगा। ठीक, ये है मैं इस साइकिल से काम चला लूंगा। तो ये है आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसको आपको क्रिएट करना है। पहले क्या है, मैं 100 रुपए से काम चला लूंगा। ठीक है, सारे में क्या सेंटेंस आएगा, सारे में क्या आएगा, काम चला लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह तुम्हारी बाइक से काम चला लेगा। ठीक है, वह तुम्हारी बाइक से काम चला लेगा। नेक्स्ट है मैं पुरानी किताब से काम चला लूंगा। नेक्स्ट है मैं इस फोन से काम चला लूंगा। सपोज दैट आपको फोन चाहिए कोई, तो किसने कहा कि मेरे पास यही है, नोकिया का सिम है, तो मतलब नोकिया का फोन है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूंगा, मैं इस फोन से काम चला लूंगा। ठीक है, मैं इस साइकिल से काम चला लूंगा। ओके, किसी के पास साइकिल नहीं है, आपके पास ओल्ड है, तो आपने कहा कि ये मेरी साइकिल ले लो और आओ, तुम मतलब कि अप डाउन कर सकते हो और अच्छे से तुम्हारा काम भी निकल जाएगा। तो उस बंदे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी साइकिल से काम चला लूंगा या फिर मैं इससे काम
चला लूंगा, इस साइकिल से काम चला लूंगा। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जल्दी से इसे राइट कर लीजिए ताकि मैं आपको अगला स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकूं। सो बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है it's become dirty now but still I'm just मैं इसे कुछ अच्छे से साफ कर देती हूँ and after that I will so that it can be visible easily. I hope that it has clean now. But still I'm just cleaning it. चलिए अगला देखते हैं। और अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है। यूज है आपका लिटरली का। ओके, यूज है किसका? लिटरली का। यहाँ पे उसके बाद आपको एनी सेंटेंस यूज कर देना है। ओके, क्या यूज कर देना है? एनी सेंटेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डे। ओके, ये आज का हमारा आखिरी जो स्ट्रक्चर है जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, लिटरली का यूज करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है? लिटरली का यूज करके कोई भी यहाँ पे एक सेंटेंस यूज कर देना है। द सेंटेंस कैन बी इन एनी फॉर्म। ओके, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब इसका मतलब होता है सचमुच। ठीक है, जैसे अगर आपको कहना हुआ यहाँ पे से मैंने सेंटेंस यूज किया कि आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे यूज कर सकती हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ सचमुच तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर सच में मैं आज जा रही हूँ, इसका सेंस क्या होता है? सचमुच या फिर सच में। ठीक है, सचमुच तुम अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हो। ओके, या फिर सचमुच तुम्हारा तो कोई तोड़ नहीं है, मतलब कोई जवाब नहीं है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि सचमुच कोई काम, तो वहां पे हम यूज करते हैं लिटरली का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छे हो, ठीक, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तो कैसे बोलेंगे? लिटरली यू आर गुड, यू आर वेरी गुड। ओके, क्या यूज करेंगे? लिटरली यहाँ पे हम यूज करेंगे लिटरली। अब तुम बहुत अच्छे हो तो यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज कर देंगे? यू आर वेरी गुड। लिटरली यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं लिटरली यू आर नाइस, लिटरली यू आर नाइस, लिटरली यू आर वेरी गुड, तुम सच में बहुत अच्छे हो, या फिर सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सिंपली आपको लिटरली यूज कर देना है, कोई भी यहाँ पे आपको सेंटेंस यूज कर देना है। अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ कि सचमुच
अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, ठीक है। सचमुच तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, सचमुच तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, फिर सच में तुम अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हो, तो कैसे यूज करेंगे? सिंपली क्या यूज करेंगे? लिटरली। लिटरली। अब क्या तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, तो क्या यूज करेंगे? यू। अब क्या करते हो? अंग्रेजी अच्छा बोलते हो तो यू स्पीक, यू स्पीक। अब क्या? इंग्लिश, यू स्पीक गुड इंग्लिश। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू स्पीक गुड इंग्लिश, या फिर यू स्पीक इंग्लिश गुड, ओके, या फिर यू स्पीक गुड इंग्लिश। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे यू स्पीक ऐसे भी बोल सकते हैं, यू स्पीक इंग्लिश गुड, ठीक है। तो दोनों तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? लिटरली। लिटरली यू स्पीक इंग्लिश गुड, या फिर लिटरली यू स्पीक गुड इंग्लिश, लिटरली यू स्पीक गुड इंग्लिश, ओके। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप जल्दी से उतार लीजिए ताकि मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड कर सकूं और जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लिटरली का यूज करना है सेंटेंस, सच में तुम बहुत अच्छे हो, लिटरली यू आर वेरी गुड, सच में तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, लिटरली यू स्पीक गुड इंग्लिश, लिटरली यू स्पीक इंग्लिश गुड, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, ओके। सो यू हैव टू राइट इट फास्ट, आपको इसे जल्दी से लिख लेना है और यहाँ पे मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। सो तो हमारा जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है आप लोगों के लिए, देखिए हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है, एग्जांपल्स आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं। रहा सचमुच मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है सचमुच वह झूठ बोल रहा है। रहा है, ठीक है, सचमुच वह झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है सचमुच मैं खाना बनाता हूँ। ओके, सचमुच मैं खाना बनाता हूँ। नेक्स्ट है सचमुच मेरे पास फोन है। फोन है, स्मार्टफोन है, आप यहाँ पे एज ए यूज कर सकते हैं, या फिर आईफोन प्रो मैक्स है, ओके। नेक्स्ट है मतलब आई डोंट हैव अ मोर आइडिया अबाउट द फोन, दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक द नेम ऑफ दिस। आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि मेरे पास
आईफोन है। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सचमुच वह धीरे बोलता है। बोलता है, ठीक है, सचमुच वह धीरे बोलता है। तो ये रहे आपके 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस जिसको आपको क्रिएट करना है इंग्लिश में। तो आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। सचमुच मैं जा रहा हूँ, सचमुच वह झूठ बोल रहा है, सचमुच मैं खाना बनाता हूँ, सचमुच मेरे पास फोन है, मतलब स्मार्टफोन है, सचमुच वह धीरे बोलते हैं। और कई सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे सचमुच वह गूंगा है या फिर सचमुच वह बहरा है। ओके, सचमुच वह अच्छा नहीं है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि सचमुच, तो वहां पे हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। तो गाइस, ये रहे आज के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये तो रहे आज के स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल के हैं, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके, कुछ ऐसे ही कंटेंट लेके जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगी, एंड दैट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, and as well it will tell you that how you have to create the sentence in English. So thank you so much everyone for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।